प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। आजकल हमारे समाज में विवाह योग पुत्र पुत्रियों के लिए वर वधू का चयन करना एक बड़ी समस्या हो गई है। और ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब सब कुछ मिलता हो, अर्थात मनपसंद वर मिल जाए, घर परिवार कारोबार आर्थिक सामाजिक स्थिति सब ठीक हो, मिल रही हो और कुंडली ना मिले। तो कुंडली न मिलने की दशा में मन में ये बात आती है कि क्या कुंडली मिलाना आवश्यक है। बिना कुंडली मिलाए अगर विवाह कर दिया जाए तो क्या नव दंपति का जीवन ठीक नहीं चलेगा, इनकी गृहस्थी भली भांति नहीं चलेगी, संतान नहीं होंगे या इनके जीवन में कोई कष्ट आ जाएगा। यह निश्चित है कि यह समस्या बड़ी है। और जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करते। तो क्या पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए वर वधू का चयन करते समय कुंडली मिलाना आवश्यक है? कुंडली मिलने पर ही विवाह करना चाहिए? इस बात पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह मेलापक एक अलग से प्रकरण दिया गया है और यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे ऋषियों के द्वारा प्रणीत ज्योतिष शास्त्र में विवाह मेलापक के जो मापदंड लिखे गए हैं, जिनका निर्वाह हमारे पूर्वज करते आए हैं, वो अवैज्ञानिक नहीं है, केवल एक रीति और परंपरा का निर्वाह मात्र नहीं है, बल्कि नव दंपति के संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। दो अपरिचित पति पत्नी बनेंगे, विवाह होगा, संतान का सुख, ऐश्वर्य, धन इत्यादि जितनी सारी बातें एक गृहस्थ जीवन में होनी चाहिए, सुखमय जीवन होना चाहिए, उन सबके लिए यह आवश्यक है कि दोनों में समानता हो। गुण, स्वभाव, आचार, व्यवहार, शारीरिक तत्व, बौद्धिक तत्व, बुद्धि भेद, धार्मिक भेद इत्यादि अनेक प्रकार की बातें हैं जिनका मिलान करके ही विवाह किया जाए तो जीवन उत्तम होगा। अगर ये चीज़ें असमान हैं तो चाहे जितना धन हो, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, चाहे जितनी समाज में प्रतिष्ठा हो, सब धूल के बराबर होती है। जो नव दंपति आज विवाह संस्कार में बंधने वाले हैं, उनका संपूर्ण जीवन विवाह पर टिका हुआ है। विवाह के उपरांत गृहस्थ जीवन के सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संतान ये सब उत्तम हो, उनका जीवन मंगलमय हो, वो सुखी जीवन जी सकें। इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता कुंडली का मिलान अवश्य करें। और बातों का तो विचार किया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, समाज बताता है, बीच में कोई माध्यम होता है उसके द्वारा हम पता लगा लेते हैं, या किसी गुप्तचर के माध्यम से पता लगा लेते हैं। देख करके तो पता लगता ही है, लेकिन किसी के अंदर क्या है, मस्तिष्क में क्या है, हृदय में क्या है, किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इत्यादि अनेक ऐसी बातें हैं जो हम ईश्वर पर छोड़ते हैं, भगवान पर छोड़ते हैं, जिनका पता लगाने के लिए केवल कुंडली मिलान ही उपयुक्त माध्यम है और कोई प्रणाली विकसित नहीं है। हमारा समाज अभी इतना विकसित नहीं हुआ, इतना एडवांस नहीं हुआ कि हम वर वधू का चयन करते समय किसी का शारीरिक परीक्षण कराते हों, मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हों, देखते हों। अभी ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली मिलाने की रीति है, मेलापक है, वो जरूर आपके उन सारे प्रश्नों का, जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं हैं या जिन प्रश्नों के कारण आप दुश्चिंता में रहते हैं, उनका निदान कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अनुमान लगाकर वर वधू के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए कुंडली का मिलान आवश्यक है। वर वधू का जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान अर्थात ठीक ठीक कुंडली का पता हो और कुंडली मिलान किया जाए तो निश्चित ही उनका जीवन सुखमय होगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का निर्देश है। मिलान के संबंध में अष्टकूट मिलान होता है। वर्ण, वश्य, योनि, गण, नाड़ी, ग्रह मैत्री, भकूट इत्यादि इनके मिलान की संख्या 36 बताई गई है, जिसमें 50% अगर मिलता है अर्थात 18 गुण मिलते हैं तो विवाह मिलान मान लिया जाता है। इससे ऊपर जितने गुण मिलें
तो उत्तरोत्तर मिलान श्रेष्ठ माना जाता है। केवल गुणों का मिलना ही उपयुक्त नहीं है, कुंडली का भी मिलान होना चाहिए। कुंडली में ग्रह स्थिति, योगायोग इत्यादि का मिलान किया जाता है। प्रमुख रूप से लोग मांगलिक का मिलान करते हैं कि मंगल दोष तो नहीं है, लड़का समंगल हो, लड़की मंगली हो तो विवाह कर दिया जाता है, जीवन सुखमय चलता है। केवल मंगल का मिलान भी उपयुक्त नहीं है, और मंगल के मिलान में भी अर्थात मांगलिक मिलान करते समय भी अनेक प्रकार के चूक होने की संभावना रहती है। किसी कन्या की कुंडली में सौभाग्य का योग, संतान का योग, घर, सुख इत्यादि अनेक बातें हैं जिनका विचार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार वर की कुंडली में भी पत्नी का सुख, संतान का सुख, ऐश्वर्य, धन, गृह प्रतिष्ठा इत्यादि का विचार करते हैं। दोनों में जब समानता होती है, परस्पर तालमेल होने की संभावना दिखाई देती है, प्रेम, गुण, आचार, व्यवहार गुण मिले और परस्पर ये भी बातें मिले, कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मिले, तो विवाह करना उत्तम होगा। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे नवदंपति का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसके लिए प्रयासपूर्वक कुंडली का मिलान करना चाहिए। कुंडली मिलाने में एक समस्या तो होगी, कई बार सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है, घर भर परिवार सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कुंडली नहीं मिलती, कई रिश्ते छोड़ने पड़ जाते हैं। इस समस्या का क्या निदान है? इस समस्या का एक निदान हो सकता है कि विवाह करने का जो समय आप सुनिश्चित करते हैं उसके कुछ वर्ष पूर्व ही वर वधू का चयन करना आरंभ कर दें। कुंडलियां मिलाएं, प्रयास करें, थोड़ा आपका समय लगेगा, कष्ट होगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन इन सबके बाद जब उत्तम वर और वधू का चयन हो जाएगा, उनका जीवन मंगलमय होगा, सुखी होगा, उत्तम संतानें होंगी उनके घर में, कर्म समृद्धि, धर्म समृद्धि, वंश वृद्धि सब कुछ होगा, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। वस्तुतः यह बात सिद्ध है कि जिनकी कुंडलियां हैं उन विवाह योग्य युवक युवतियों की कुंडली मिला करके ही विवाह करना श्रेयस्कर होगा। मांगलिक योग, मांगलिक भंग योग, इसके अतिरिक्त और भी ग्रहों के कारण जो विवाह में बाधा होती है, उनके निदान क्या हो सकते हैं, यह सब आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप देखते रहिए वैदिक मीडिया। कुंडली मिलान, विवाह मिलान से संबंधित कोई जिज्ञासा आपके मन में है, कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं और उचित सलाह ले सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।